जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातों को सुनते थे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग है। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उन्हें अनसुना कर देते हैं क्योंकि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है, लाभदायक नहीं है। लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इन बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो उनको समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो हम उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी सफलता में हम हानि पहुंचाएंगे। यही अनुभव हमारे विश्वास में भी हमको मिलता है। अगर हमें हमारे विश्वास में वृद्धि करना है तो हमें ईश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना अनिवार्य है। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु फिर एक बार लोगों के बीच में बैठकर उन्हें शिक्षा दे रहे थे और लोग बड़ी रुचि से उन्हें सुन रहे थे। और आज यीशु उनके सामने एक प्रश्न को लाते हैं जो शास्त्री मसीह के बारे में कहते हैं। शास्त्री कहते थे कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं, लेकिन यीशु लोगों को समझाना चाहते थे कि मसीह दाऊद के पुत्र से भी बड़े हैं, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और इसलिए वे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 110 पद संख्या 1 में जो लिखा हुआ वाक्य है, जो दाऊद नबी द्वारा लिखा गया स्तोत्र ग्रंथ है, उसमें जो पहला वाक्य दिया गया है, वहां उस वचन को लेकर प्रभु लोगों के बीच में अपनी पहचान को स्थापित करना चाहते हैं। वे उन्हें समझाते हैं उस वाक्य को दोहराकर, जो कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने विराजमान हो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न रौंद दूं। प्रभु कहते हैं कि जो पहला मेरे प्रभु करके कहा गया है वो ईश्वर को संबोधित करता है, और जो दूसरा मेरे प्रभु कहा गया है दाऊद राजा द्वारा, जो आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर ये वाक्य कहते हैं, वो दूसरा है प्रभु, वह मसीह के संबंध में कहा गया है। और ऐसे कई सारे प्रश्नों पर यीशु लोगों को विश्वास में जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, अपनी पहचान के बारे में बतलाने का प्रयत्न करते हैं। क्या आपसे और मुझसे यीशु बोलते हैं? क्या मैं कभी यीशु को ध्यानपूर्वक सुन पाया हूं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु जरूर हर समय हमसे बोलते हैं, हमारे अंतर्तक में बोलते हैं। जब भी हम कोई दिशा में जाते हैं या कोई कार्य करने वाले हैं या कुछ बोलने वाले हैं, हमेशा एक अंदर से एक आवाज आती है जो हमें सही करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन कई सारी बार हम इस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, और हम जब दुख में आते हैं या कुछ गलत कर बैठते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे विश्वास को या ईश्वर के सत्य को जानने के लिए हमें ध्यानपूर्वक सुनना अनिवार्य है। और यही वचन में इसकी पुष्टि की गई है। रोमियो का नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर के वचनों को ध्यानपूर्वक सुने और ईश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। आमीन।